आज हम एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 6.4 में बेसिकली हमें इंटीग्रेट ही करना है, लेकिन बाय पार्ट्स के जरिए। वो अभी हम सीख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया हुआ है? इंटीग्रेट बाय पार्ट्स दी फॉलोइंग। पार्ट 1 दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स, ठीक है। सबसे पहले हम इसको वापसी उतार लेते हैं, तो हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स। अगर हम देखें तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका डायरेक्ट इंटीग्रल लेना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ एक फॉर्मूले का यूज़ होगा जिसे हम इंटीग्रल बाय पार्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। इंटीग्रल ऑफ यू डॉट वी डी एक्स इक्वल्स टू यू इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ यू डैश इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स, और यहाँ पे भी डी एक्स। पहले v का इंटीग्रल मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u और इसका होल का इंटीग्रल, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में मुश्किल चीज़ क्या है? ठीक है, ना इंटीग्रल लेना मुश्किल है इतना, ना डेरिवेटिव लेना। स्पेसिफाई करना कि कौन सी टर्म u होगी, कौन सी टर्म v। क्योंकि अगर हम कोई ऐसी टर्म लेते हैं यहाँ पर u की जगह हम v को सपोज कर लेंगे, तो यहाँ इन्फिनाइट चेन भी चल सकती है, ठीक है। अब जब भी अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल साथ होंगे तो हम अलजेब्रिक को u सपोज करेंगे और एक्सपोनेंशियल को v सपोज करेंगे, ठीक है। क्योंकि ex का डेरिवेटिव क्या होता है? ex। यहाँ पे ex आया और समझे यहाँ पे इंटीग्रल आया किसी चीज़ का 1, ठीक है। तो ये चेन चलती रहेगी, इसलिए हम ex को u भी सपोज कर सकते हैं, v भी सपोज कर लेते हैं। अगर हम एक्स स्क्वायर को v सपोज करेंगे तो उससे होगा क्या? पहले एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा? एक्स क्यूब अपॉन 3, ये हो गया सॉल्व। इसका इंटीग्रल क्या होगा? एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3, फिर उसका इंटीग्रल, फिर उस ये चेंज चलती रहेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ ई एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन 3, ठीक है। फिर वापसी प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, फिर वापसी खुलेगा, ठीक है। तो इस तरह से इन्फिनाइट सीरीज चलती रहेगी। तो हम सपोज करेंगे u को एक्स स्क्वायर और v को ई एक्स, ठीक है। तो ये सबसे पहले u लिख लेते हैं। u के हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ e की पावर x डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ u डैश है मतलब d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रल ऑफ e की पावर ए एक्स डी एक्स और होल पे इंटीग्रल लगा हुआ है, ठीक है। एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का इंटीग्रल होता है ई की पावर एक्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा हमारे पास? 2x होगा, ठीक है, 2x। और इंटीग्रल ऑफ ई एक्स क्या होगा? ई एक्स, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होगा? एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, 2 का हम बाहर लिख लेते हैं, -2 इंटीग्रल ऑफ एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल लग गया, ठीक है। प्रोडक्ट वापसी यहाँ पे बाय पार्ट्स के जरिए हमें करना पड़ेगा, ठीक है। यही फॉर्मूला यूज़ होगा, इसलिए मैं वापसी लिख नहीं रहा हूँ। एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स -2 यहाँ पे ऐसे ही रहा, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? u लिखना है। u क्या है? x इंटीग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u क्या है? x, और यहाँ इंटीग्रल ऑफ e की पावर x dx और होल में इंटीग्रल है, ठीक है। एक्स स्क्वायर e की पावर x -2, ये u लिख दिया मैंने, यहाँ पे हमें x लिखना था, ठीक है। x e की पावर x, ठीक है, x ये आ गया, e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x क्या आ गया? 1 आ गया, और इसका इंटीग्रल क्या आ गया? e की पावर x, ठीक है। अगर हम देखें अब यहाँ पे सिंगल टर्म हो गई, कौन सी? e की पावर x, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंपली e की पावर x का इंटीग्रल लेंगे हम। ये एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, ये तो सेम रहेगा, -2 एक्स ई की पावर एक्स, और यहाँ पे क्या होगा?
माइनस ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, ई की पावर एक्स, ठीक है। अब -2 का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स -2 एक्स ई की पावर एक्स +2 ई की पावर एक्स। अगर हम देखें प्लस सी लग जाएगा, प्लस सी यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। प्लस सी हम आंसर में क्यों लगाएंगे, क्योंकि जब भी हम इंटीग्रल लेते हैं तो प्लस सी आता ही आता है, ठीक है। तो उसके लिए हम प्लस सी लिख देते हैं एंड में आंसर में। अब यहाँ पे देखा है तीनों टर्म्स में एक चीज़ कॉमन है, ई की पावर एक्स। यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा -2x, ठीक है, और यहाँ बचेगा -2, ठीक है। यहाँ पे बचेगा +2, ठीक है, और ये प्लस सी, और ये हो जाएगा हमारे पास हमारा फाइनल आंसर। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 2 हमें क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल ऑफ x³ ई की पावर x dx, ठीक है। ये भी सिंपल उसी तरह से होगा जिस तरह से हमने लास्ट पार्ट किया, बस फ़र्क ये यहाँ पे x³ है, एक दफ़ा और करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला लिख देता हूँ सबसे पहले, इंटीग्रल ऑफ u डॉट v dx इक्वल्स टू u इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल ऑफ u डैश इंटीग्रल ऑफ v dx, ठीक है। अब सिंपली हम इसे सॉल्व करते हैं। u क्या हमारे पास x³ तो ये आ गया, बराबर में इंटीग्रल ऑफ e की पावर x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x³ मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रल ऑफ e की पावर x dx, और यहाँ पे भी होल इंटीग्रल हमने लिया हुआ है, तो ये x³ e की पावर x हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, माइनस इंटीग्रल ऑफ, ये इसका डेरिवेटिव अगर हम देखें तो क्या आएगा, 3x² आएगा, ठीक है। x³ का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x² आएगा, तो हम 3 को बाहर लिख देते हैं और यहाँ पे x² रहने देते हैं, और ex का इंटीग्रल आएगा e की पावर x, ठीक है, dx। अगर हम नोट करें ये, तो ये जो है इंटीग्रल ऑफ x² e की पावर x, ये हमारा पिछला पार्ट ही बन गया है, ठीक है। तो उसी तरह से आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। x³ e की पावर x -3 यहाँ पे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे u आ गया x² मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रल ऑफ e की पावर x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x² मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रल ऑफ e की पावर x dx, और होल में डेरिवेटिव, होल में dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा x³ e की पावर x -3, ये हो गया x² e की पावर x, और यहाँ पे देखें तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, x² का 2x, तो हम 2 को बाहर लिखते हैं और यहाँ पे x ऐसे ही रखते हैं, और e की पावर x का डेरिवेटिव इंटीग्रल क्या आएगा, e की पावर x, ठीक है, dx। अब वापसी यहाँ पे एक बार हमें इंटीग्रल लेना है उसी बाय पार्ट्स के जरिए, तो ये जगह x³ e की पावर x -3 x² e की पावर x -2, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है, प्रोडक्ट रूल के जरिए ही करना है। तो सबसे पहले u मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रल ऑफ e की पावर x dx, होल पे इंटीग्रल है, ठीक है। ये x³ e की पावर x, ये -3 x² e की पावर x -2, ये हो गया x e की पावर x, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब यहाँ पे देखें तो डेरिवेटिव तो आ गया 1,
ठीक है 1, और यहाँ क्या है इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स आएगा ई की पावर एक्स, ठीक है। अब होल इंटीग्रल लेना है हमने, ये एक्स क्यूब ई की पावर एक्स -3, ये एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स -2, ये एक्स ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स क्या होगा ई की पावर एक्स, ठीक है। और यहाँ पे हम लगा देंगे एंड में ब्रैकेट के बाद प्लस सी, ठीक है। अब सिंपली हमें क्या करना है, ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है और सिंप्लीफाई करना है। तो एक्स क्यूब ई की पावर एक्स -3 ऐसी रहेगा, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, अब ये हो जाएगा -2 एक्स की पावर एक्स, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा +2 ए की पावर एक्स, ठीक है, प्लस सी। अब हम -3 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो गया एक्स क्यूब ई की पावर एक्स -3 एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स +6, 3 2 6 माइनस माइनस प्लस एक्स ई की पावर एक्स, ये -6 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे -6 हो जाएगा 6, और यहाँ पे ई की पावर एक्स, ठीक है, प्लस सी, ठीक है। अभी हमें करना क्या है यहाँ पे, सिंपली हमें इससे मल्टीप्लाई करना, ई की पावर एक्स को कॉमन लेना है, ठीक है। ई की पावर एक्स को हम अगर कॉमन लें तो ये हो जाएगा हमारे पास ई की पावर एक्स, और यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब -3x स्क्वायर +6 एक्स -6 प्लस सी, और ये हो जाएगा बस हमारा फाइनल आंसर। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 3 हमें क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल ऑफ एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे देखें ये अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। जब भी अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक साथ होंगे तो हम अलजेब्रिक को यू सपोज करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक को वी, ठीक है। फॉर्मूला लिख देता हूँ, इंटीग्रल ऑफ यू डॉट वी इक्वल्स टू यू इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ यू डैश इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स, ठीक है। सिंपली ये फॉर्मूला है, यू क्या है हमारे पास एक्स, वो आ गया यहाँ पे, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे क्या है डेरिवेटिव ऑफ एक्स, यू डैश है ना, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रल आएगा हमारे पास साइन एक्स, ठीक है। और यहाँ पे माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव आ गया हमारे पास 1, ठीक है, और कॉस एक्स का इंटीग्रल आया हमारे पास साइन एक्स, ठीक है, डी एक्स। अभी हमें सिंपली करना क्या है, यहाँ पे साइन एक्स का इंटीग्रल लेना है। अब साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है हमारे पास, माइनस कॉस, ठीक है, माइनस कॉस एक्स। अब जब सारे इंटीग्रल्स के साइन खत्म हो जाएंगे तो हम एंड में प्लस सी लगा देंगे, ठीक है। साइन का इंटीग्रल हो गया माइनस कॉस, 1 को हम इग्नोर ही करेंगे, ठीक है, 1 साइन सा 1 हो जाएगा। साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स साइन एक्स माइनस माइनस प्लस, यानी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, और ये हो जाएगा बस हमारा फाइनल आंसर। अब पार्ट नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 4 हमें क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल ऑफ ln x। अगर हम अब देखें तो हमने तो आज तक ln x का इंटीग्रल लिया ही नहीं है, ठीक है। अभी तक हमने ln x का इंटीग्रल का ना कोई फॉर्मूला है, हमें पता भी नहीं है किस तरह से लेना है। तो अब हम ये सॉल्व किस तरह से करेंगे, पहली चीज़ ये है कि ln x का इंटीग्रल हम डायरेक्ट ले नहीं सकते, ठीक है। वजह क्या है, 2 वजह है। पहला ये है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बाय पार्ट्स के जरिए करना है। दूसरी वजह ये है कि ln x का डायरेक्ट इंटीग्रल होता ही नहीं है, ठीक है, ये हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ ln x है, अब यहाँ पे तो दूसरी टर्म है ही नहीं,
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रल ऑफ ln x मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, तो ये u हो गया, ये v हो गया। जब भी ln x या ln की कोई टर्म होगी तो उसे हम u सपोज करेंगे। उसकी वजह यह है कि फॉर्मूले में अगर हम देखें, फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रल ऑफ u डॉट v dx इक्वल्स टू u इंटीग्रल ऑफ v, या इंटीग्रल ऑफ v अगर हम ln x को v सपोज करेंगे, ठीक है, तो यहाँ इंटीग्रल लेना पड़ेगा और डायरेक्ट इंटीग्रल होता नहीं है। इसलिए जब भी ln x होगा तो उसे हम u सपोज करेंगे, u डैश इंटीग्रल ऑफ v dx dx। u के हमारे पास ln x, तो सबसे पहले वो लिख देते हैं, फिर इंटीग्रल ऑफ 1 dx यानी dx, ठीक है, माइनस इंटीग्रल ऑफ मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, ln x मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रल ऑफ dx, यहाँ पे भी dx, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, ln x और यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ dx क्या होगा, x, तो वो हम पहले लिख देते हैं, तो ये x ln x हो गया, माइनस इंटीग्रल ऑफ ln x का इंटीग्रल क्या होता है, 1 अपॉन ln x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, और dx का इंटीग्रल क्या होता है, x, ठीक है। तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा क्या, x ln x माइनस इंटीग्रल ऑफ dx, तो ये हो जाएगा x ln x माइनस इंटीग्रल ऑफ dx क्या होता है, x, और यह हो जाएगा प्लस c। अब इन टर्म में, दोनों टर्म्स में अगर देखें तो एक ही चीज़ कॉमन है, वो है x, तो x को हम बाहर लिख लेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा, ln x माइनस 1 प्लस c, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब हम पार्ट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 5 हमें क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे भी अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो हम अलजेब्रिक को u सपोज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक को v, ठीक है। फॉर्मूला लिख देते हैं, इंटीग्रल ऑफ u डॉट v डी एक्स इक्वल्स टू u इंटीग्रल ऑफ v डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ u डैश इंटीग्रल ऑफ v डी एक्स, ठीक है। तो u के हमारे पास एक्स स्क्वायर, वो हम सबसे पहले लिख देंगे, फिर इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स का इंटीग्रल क्या आएगा, माइनस कॉस, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब एक्स स्क्वायर क्या है, डेरिवेटिव क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या, इंटीग्रल क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस और 2 को बाहर लिख देंगे, तो सबसे पहले ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ठीक है, और जब ये माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस 2 इंटीग्रल ऑफ एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अगर हम x को v सपोज करते हैं, ठीक है, तो ये अब क्या हो जाता है, एक्स क्यूब हो जाता, फिर एक्स क्यूब कॉस एक्स, फिर वापसी अगर हम लेते हैं तो वापसी इस तरह की बनता है x4 कॉस एक्स, x4 साइन एक्स, तो इस तरह चेंज चलते रहती। इसलिए हम अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में अलजेब्रिक को u सपोज करेंगे, ठीक है। यहाँ सेम वही फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2, ठीक है। सबसे पहले u क्या है, x इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ u मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। इसी तरह से करना है हमें dx, ठीक है, यहाँ पे भी एक dx आएगा, ये सेम रहेगी पहली टर्म माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स की, ठीक है, प्लस 2 एक्स साइन कॉस एक्स का इंटीग्रल आएगा हमारे पास साइन एक्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रल ऑफ
अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगा, और कॉस एक्स का इंटीग्रल आएगा हमारे पास साइन एक्स, ठीक है, डी एक्स। ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 एक्स साइन एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। सिंपली साइन एक्स का इंटीग्रल लेना है और उसे सिंप्लीफाई करना है, तो ये जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 हो जाएगा एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल आएगा माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब देखें इंटीग्रल का साइन खत्म हो गया, एंड में प्लस सी अब हम लगाते रहेंगे, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 ये एक्स साइन एक्स माइनस माइनस प्लस प्लस कॉस एक्स प्लस सी। अब सिंपली हम 2 को अब ये वाली टर्म को हम पहले लिख देते हैं और इस टर्म को बाद में, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस सी, और ये हो जाएगा हमारे पास हमारा फाइनल आंसर। अब हम पार्ट नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 6 हमें क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल ऑफ एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ यू डॉट वी डी एक्स इक्वल्स टू यू इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ यू डैश इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स, इसका होल इंटीग्रल है, ठीक है। यू के हमारे पास एक्स है, क्योंकि अलजेब्रिक को हम यू सपोज करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक को क्या सपोज करेंगे हम वी, तो एक्स आ गया यहाँ पे। फिर इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, डी एक्स। यहाँ पे भी डी एक्स आएगा, ठीक है। तो एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या आएगा, माइनस कॉट एक्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या आएगा 1, और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या आएगा माइनस कॉट एक्स, ठीक है, डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को बाहर कर देंगे, तो हो जाएगा ये तो हो जाएगा माइनस एक्स कॉट एक्स, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स, ठीक है, क्योंकि माइनस और 1 बाहर चले गए, डी एक्स। सिंपली अब हमें कॉट एक्स का इंटीग्रल लेना है, तो हो जाएगा माइनस एक्स कॉट एक्स। कॉट एक्स का इंटीग्रल क्या होता है हमारे पास, एल एन साइन एक्स, ठीक है। जब इंटीग्रल का साइन हट जाएगा तो हम प्लस सी लगा देंगे। इस टर्म को पहले लेकर चलते हैं, ये हो जाएगा एल एन ऑफ साइन एक्स माइनस एक्स कोट एक्स प्लस सी, और ये हो जाएगा बस हमारा फाइनल आंसर। अब हम पार्ट नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 7 हमें क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल ऑफ एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। सिंपली पिछले पार्ट की तरह ही है, प्रीवियस पार्ट जो अभी हमने ऊपर किया बिल्कुल उसी तरह से, बस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अलजेब्रिक को हम यू सपोज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक को वी, तो इंटीग्रल ऑफ यू डॉट वी डी एक्स इक्वल टू यू इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ यू डैश इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रल लेना है सिंपली बाय पार्ट्स के जरिए। यू आ जाएगा हमारे पास एक्स, फिर इंटीग्रल ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रल ऑफ, सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ एक्स आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रल ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स और होल में डी एक्स। तो एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल आएगा हमारे पास 10x माइनस इंटीग्रल ऑफ, यहाँ आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 10x, ठीक है,
डी एक्स। तो इससे हम कर लेंगे एक्स टेन एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स डी एक्स। तो टेन एक्स को सिंपली हमें अब इंटीग्रल निकालना है, ठीक है। एक्स टेन एक्स सेम रहेगा माइनस टेन एक्स का इंटीग्रल क्या आता है हमारे पास, एल एन सेक एक्स, ठीक है। एल एन सेक एक्स आता है प्लस सी, ठीक है। एल एन सेक एक्स प्लस सी आता है, तो ये हो जाएगा एक्स टेन एक्स माइनस एल एन सेक एक्स प्लस सी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, ये जो माइनस है पावर, ठीक है, यहाँ पे लॉग की एक प्रॉपर्टी लग जाएगी, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी, बी लॉग ए, बी लॉग ए इक्वल्स टू लॉग ए की पावर बी। यहाँ क्या है माइनस, तो माइनस चले जाएगा ए यानी सेक एक्स के ऊपर, ठीक है। तो क्या प्लस एल एन सेक की पावर माइनस वन एक्स प्लस सी, ठीक है। तो सेक इनवर्स हो गया, सेक की पावर माइनस वन, ठीक है। तो एक्स टेन एक्स प्लस एल एन सेक की पावर माइनस वन का मतलब क्या है, वन अपॉन सेक एक्स प्लस सी। और वन अपॉन सेक एक्स किसके इक्वल होता है, वन अपॉन सेक एक्स इक्वल होगा हमारे पास कॉस एक्स के। तो ये हो जाएगा एक्स टेन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, और ये हो जाएगा हमारे पास हमारा फाइनल आंसर। अब हम पार्ट नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 8 हमें क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल ऑफ एल एन एक्स का स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। एल एन एक्स, अब देखें ये एक्स के ऊपर स्क्वायर नहीं है, एल एन एक्स के होल के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ एल एन एक्स के होल के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। अगर एक्स के ऊपर स्क्वायर होता तो हम लॉग की प्रॉपर्टी के ज़रिए इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते थे। अब यहाँ पे क्या है, वी तो है नहीं, तो वी कहाँ से आ जाएंगे हम, तो एल एन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा पास यू और वी हो जाएगा प्लस वन। फॉर्मूला लगा लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ यू डॉट वी डी एक्स इक्वल्स टू यू इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ यू डैश इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ठीक है। यू क्या हमारे पास, एल एन एक्स का स्क्वायर, तो वो लिख लेते हैं हम एल एन एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रल ऑफ डी एक्स, क्योंकि वन है, वन डी एक्स तो डी एक्स हो गया, माइनस इंटीग्रल ऑफ, सबसे पहले क्या है डेरिवेटिव ऑफ एल एन एक्स का स्क्वायर, एल एन एक्स होल का स्क्वायर है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रल ऑफ डी एक्स, क्योंकि वन को हम लिखे नहीं लिखे एक ही बात है। तो सबसे पहले एल एन एक्स वापसी आ गया, एल एन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ डी एक्स क्या होता है, एक्स, वो हमने पहले लिख लिया, माइनस, अब हम देखें यहाँ डेरिवेटिव के वक्त या एफ एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। एफ एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एन एफ एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है। एन पहले लिख दिया टू, एल एन एक्स की पावर टू माइनस वन क्या हो जाएगी वन, तो वन नहीं लिखे तो भी सही है, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स की हमारे पास एल एन एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा वन अपॉन एक्स, ठीक है, वन अपॉन एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ क्या कहते हैं इंटीग्रल ऑफ डी एक्स क्या आएगा हमारे पास, एक्स आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ एक्स आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा एक्स, इस एक्स से ये वाला एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बचेगा हमारे पास एक्स एल एन एक्स का स्क्वायर, टू को बाहर लिख लेते हैं माइनस टू इंटीग्रल ऑफ एल एन एक्स, और यहाँ हम वन लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब देखें तो ये हमारा पिछला क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 बन गया, एज इट इज़ पार्ट नंबर 4 को ये हो गया एन एक्स और वन, ठीक है।
उसी तरह से वापसी यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, एक्स ln x का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। सबसे पहले u क्या है, ln x मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रल ऑफ dx माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे सबसे पहले आएगा डेरिवेटिव ऑफ ln x मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रल ऑफ dx, ठीक है। ये सेम रहेगी पहली टर्म, x ln x का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, माइनस 2 ऐसे ही रहेगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ln x ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ dx क्या आएगा, x, वो हम पहले लिख देते हैं, ठीक है, माइनस इंटीग्रल ऑफ ln x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x और इंटीग्रल ऑफ dx क्या आएगा x, ठीक है। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास x ln x का स्क्वायर माइनस 2, ये x ln x माइनस इंटीग्रल ऑफ dx, ठीक है। अब सिंपली इंटीग्रल ऑफ dx लेना हमने, तो x ln x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, x ln x माइनस x। अब इंटीग्रल का साइन खत्म हो गया तो हम यहाँ एड में प्लस सी लगा देंगे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x ln x स्क्वायर प्लस 2, तो ये हो जाएगा। अब हम इस टर्म को पहले लिख लेंगे क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, तो ये हो गया x और ये गया माइनस x ln x प्लस सी। अगर हम नोट करें तो हम यहाँ से x को भी कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा x ln x का स्क्वायर प्लस 2x 1 माइनस ln x प्लस सी, और ये हो जाएगा हमारे पास हमारा फाइनल आंसर। हमारी एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो चुका है। जिसको जो भी सवाल हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, उसे ज्वाइन कर लें, उसमें भी सवाल पूछ सकते हैं।